क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। 21 मार्च को होने वाले ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सबल और संपन्न संस्थान है। ये एक व्यापारिक वर्ग का संगठन है। इसमें हर 3 वर्ष पर चुनाव किए जाते हैं। इस बार 2022-2025 का चुनाव 21 मार्च को रखा गया। इसको लेकर श्रवण कुमार बाजोरिया, जो मारवाड़ी समिति के अध्यक्ष और टेक्सटाइल मेंबर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव में 2 दल होते हैं। दोनों खेमे में 24 सदस्य होते हैं, जिसके लिए 12 से ज्यादा जिस दिन में मतदान होता है, वो टीम 3 साल के लिए कार्य करती है। अपने लिए श्रवण कुमार बाजोरिया ने मतदान करने की अपील की। इस मतदान में श्रवण कुमार बाजोरिया, शरद कुमार सालारपुरिया, विनोद कुमार अग्रवाल, सुनील कुमार केजरीवाल, ओम प्रकाश कनोडिया, सुभाष चंद्र वर्मा, पंकज टंडन के अलावा कई सदस्य अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। बताते चले कि इस बार नाथनगर और नवगछिया को भी जोड़ा गया है। 24 कैंडिडेट होते हैं और उसमें चुनाव होता है। जिसके कैंडिडेट 12 से ज़्यादा होते हैं, उनके पक्ष में जो है वो लोग अपना कार्य करते हैं। ये कंप्लीट हमारे पूर्वजों ने जो इसको किया है, उनका उद्देश्य था कि भागलपुर में जितने भी व्यापारी वर्ग के लोग हैं, समाज के लोग हैं, इसमें हम लोगों ने नवगछिया और नाथनगर को भी जोड़ा है। हमारे पूर्वजों ने जोड़ा है, हम लोग इसको बढ़ाया है। तो इसमें क्या है कि व्यापारी की कोई भी कई सरकारी हो, सामाजिक हो, डॉक्टर हो या कोई ऐसी बातें होती है, तो चैम्बर का ये दायित्व बनता है कि उनके बात को सलटाकर उस काम को संपूर्ण रूप से करें। इसी दरमियान हम लोग खड़े हैं। एक का नेतृत्व हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक जी भियानीवाला कर रहे हैं, जबकि पूर्व में वो शायद 2 बार महामंत्री भी रह चुके हैं और मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर में था। इस बार अध्यक्ष पद के लिए मैं हूँ। मेरे साथ 23 लोग हैं। जो सबसे बड़ी खासियत इस टीम की है, इसमें सब पढ़े लिखे हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और इसमें 3 CA हैं, लॉयर हैं, सब हैं। इसलिए हम अनुरोध करेंगे हमारे जितने भी इसके वोटर्स हैं और भी सामाजिक जनता के जो भी लोग भागलपुर के हैं, इस बार इस टीम को अपना बहुमत दें, प्रचंड बहुमत से हम लोग को जिताएं। मैं ये विश्वास दिला सकता हूं कि भागलपुर में इस 3 साल का कार्यकाल एक अद्भुत कार्यक्रम होगा और ये कार्यकाल होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज हमारे मोदी जी डिजिटल इंडिया में चल रहे हैं और बहुत फास्ट हो गई दुनिया, बहुत फास्ट हो गया अपने भारतवर्ष। तो इसी हिसाब से इस बार भी चैम्बर डिजिटल की तरफ बढ़ रहा है कि किसी की कोई शिकायत हो, कोई नाम चेंज हो, कोई फॉर्म में चेंज हो, कुछ भी एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम आप डिजिटल में डालिए, उसका जवाब आपको हैंड टू हैंड मिलेगा, उसका सुधार होगा। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारी टीम इस 3 साल के लिए तत्पर रहेगी। सब पढ़े लिखे, सब अच्छे लोग हैं, इसलिए पूरा सेवा हम लोग समाज को देंगे। समाज अगर हमारा साथ देगा तो हम समाज के साथ हैं। यही मेरा अनुरोध हमारे समाज से। धन्यवाद। मेरा नाम श्रवण कुमार बाजोरिया और मैं पहले भी कई संगठन में मारवाड़ी सम्मेलन का अध्यक्ष रह चुका हूँ, टेक्सटाइल मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष रह चुका हूँ, कई संगठनों में मैं रहा हूँ। आज श्याम भक्त मंडल की ओर से 14 मार्च को मनाया जाएगा फाल्गुनोत्सव। निकाली जाएगी विशाल निशान शोभा यात्रा। फाल्गुनी उत्सव कार्यक्रम के तहत गौशाला प्रांगण में श्री श्याम प्रभु की निशान शोभा यात्रा 14 मार्च को निकाली जाएगी। 14 मार्च को श्री श्याम प्रभु की ज्योति एवं भजन संकीर्तन व 15 मार्च को सवामड़ी भंडारा प्रसाद का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही कोलकाता व इलाहाबाद से नृत्य नाटिका और महिलाओं के द्वारा 56 भोग का कार्यक्रम भी किया जाएगा। ये जानकारी प्रेस वार्ता कर संस्थान के प्रबंध न्यासी प्रभात केजरीवाल ने दी। साथ ही मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े हर्षोल्लास के साथ फाल्गुनी महोत्सव मनाया जा रहा है। विशाल निशान शोभा यात्रा श्री गौशाला से 14 मार्च को सुबह 8 बजे नगर भ्रमण करते हुए खाटू मंदिर पहुंचेगी। इस विशाल निशान शोभा यात्रा में श्याम भक्त प्रेमियों की संख्या काफी रहती है। इस कार्यक्रम में अध्यक्ष रोहित झुनझुनवाला, महामंत्री सुरेश मेहता, संयोजक नीलेश कोठारीवाला,
पवन पचेरीवाला, कपिल जैन, साकेत पचेरीवाला, अशोक लोहारुका के अलावा दर्जनों लोग कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। तेज बिहार बटालियन एनसीसी के 20 सर्टिफिकेट कोर्स का प्रायोगिक परीक्षा हुई आयोजित। तेज बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के 370 छात्र और छात्राओं ने 20 सर्टिफिकेट का प्रैक्टिकल टेस्ट आज दिया। राइफल टेस्ट, एमआर टेस्ट, एफसीबीसी कम्युनिकेशन और डिल टेस्ट दिया। इस प्रायोगिक परीक्षा में मारवाड़ी कॉलेज, बीएन कॉलेज, आईटीआई बरारी कॉलेज, मुरारका कॉलेज, सबौर कॉलेज सबौर, तरार कॉलेज, सुल्तानगंज और कहलगांव ग के छात्र छात्राओं ने अपना एनसीसी के 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद का प्रैक्टिकल टेस्ट दिया। टेस्ट में उपस्थित कमांडिंग अधिकारी कर्नल जीसी लोहानी, कर्नल दास, पर्सन मेजर प्रकाश जगदाले, सूबेदार एमबी राणा, एएनओ राजेश नंदन, मेजर रीता कुमारी और तेज बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर और 2 गज बटालियन भागलपुर की छात्राएं उपस्थित थीं। भागलपुर बमकांड में पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने की प्रेस वार्ता। भागलपुर बमकांड पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस वार्ता की। भागलपुर पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बम विस्फोट की घटना पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए बिहार सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। लोजपा नेता ने भागलपुर में हुए बम विस्फोट को लेकर इससे सरकार और प्रशासन की नाकामी करार दी। साथ ही श्री चिराग पासवान ने कहा कि इतने दिनों से भागलपुर में हो रहे अवैध पटाखे के कारोबार की जानकारी स्थानीय प्रशासन को नहीं होना भी सवाल खड़ा करता है। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अब तक भागलपुर पहुंचकर पीड़ित परिजनों से नहीं मिलने को संवेदनहीनता करार देते हुए इसे मुख्यमंत्री और जदयू के लिए उल्टी गिनती शुरू होने का करार दिया। साथ ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि अब उनका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान लोजपा नेता राजेश वर्मा, डॉक्टर मृणाल शेखर, संगीता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। भागलपुर का इस बार का कार्यक्रम अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि एक बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना को लेकर हम लोग को इस बार यहाँ पर आना पड़ा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली 3 मार्च को जिस तरीके से भागलपुर में ये घटना घटी, एक ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट में लगभग 15 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। कई लोग उसमें घायल हुए। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से तमाम मृतकों के प्रति अपनी संवेदना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जितने घायल हैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। पर साथ ही में ये प्रश्न भी उठाता हूं और ये सवाल पूछता हूं सबसे पहले तो सीधा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ही कि भाई प्रदेश की इतनी बड़ी घटना जिसमें एक साथ 15 लोगों की दुखद मृत्यु हो जाती है, उस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की खामोशी, उनका नहीं आना, क्या ये ऐसे अपराधियों को संरक्षण नहीं देता है जो इस धंधे में या इस तरीके की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं? और जब मैं आपराधिक गतिविधियों में लिप्त असामाजिक तत्वों का जब मैं जिक्र करता हूं तो उसमें ना सिर्फ मैं उन लोगों को दोषी मानता हूं जिनकी वजह से ये घटना घटी, बल्कि उन लोगों को भी मैं दोषी मानता हूं जिनके संरक्षण में ये घटना घटी। एक ऐसा स्थान जहां से दो थाने महज 200 मीटर 300 मीटर के रेडियस में है। एक ऐसा स्थान जहां से डीएसपी का आवास 200 मीटर के रेडियस में है। ठीक उसके मध्य में इतनी बड़ी घटना घटती है और एक लंबे समय से एक अवैध कारोबार वहां पर चल रहा है। संभव ही नहीं है कि उसमें प्रशासन का संरक्षण उन लोगों को प्राप्त नहीं है। इससे पूर्व में भी लगभग 20 साल पहले 2002 में भी उसी स्थान पर ऐसी ही घटना घटी थी। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट्स से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट, सुंदरम फास्ट फूड के सामने
राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। सावित्री पब्लिक स्कूल नवगछिया के सीबीएसई 10वीं टर्म 1 की परीक्षा में छात्रों का शानदार प्रदर्शन। नवगछिया के सावित्री पब्लिक स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने 10वीं वर्ग के टर्म 1 की सीबीएसई की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस बाबत विद्यालय के निदेशक रामकुमार साहू ने बताया कि टर्म 1 की परीक्षा में जिन छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया उनमें शिवम कुमार झा, सोनू कुमार, स्नेहा भारती, कुमार दिव्यदीप, हिमांशु राज और सौरभ कुमार हैं। वहीं विद्यालय के कुल 80 विद्यार्थियों में सबों का प्रदर्शन सराहनीय रहा। विद्यालय परिवार इन सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। मौके पर विद्यालय के सचिव कृष्ण कुमार साहू, प्राचार्य जरीन बहाव सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थे। नवगछिया में एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का हुआ उद्भेदन। पुलिस जिला नवगछिया में एसटीएफ एवं स्थानीय पुलिस के सहयोग से मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया गया। इस मिनी गन फैक्ट्री के साथ साथ अन्य मामले के उद्भेदन को लेकर नवगछिया एसपी ने किया अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता। इस प्रेस वार्ता को लेकर के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि विशेष छापेमारी अभियान में गुप्त सूचना के आधार पर लाल रंग की एक मोटरसाइकिल 33 से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसके पास से तलाशी के दौरान 2 मैगजीन, 2 जिंदा गोली और अवैध हथियार बनाने वाला औजार बरामद किया गया। जिसके उपरांत एसटीएफ के साथ नवगछिया पुलिस ने पूछताछ की तो बताया कि मुंगेर जिले के धर्मेंद्र कुमार उर्फ धारो के घर पर रहकर कारीगर के द्वारा हथियार बनाने का काम करता और बेचता है, जिसकी एवज में हमें 2000 रुपए प्रति पीस मिलता है। जिस पर पुलिस को शक हुआ कि इनके नवगछिया थाना क्षेत्र के नवादा स्थित घर पर हथियार का निर्माण भी होता था, जिसको लेकर के छापेमारी की गई, जिसमें अवैध हथियार बनाने का उपकरण और निर्मित व अर्धनिर्मित हथियार बरामद किया गया। इस छापेमारी में नवगछिया नवादा के सवधेश यादव के घर से छापेमारी करने के दौरान 3 अर्धनिर्मित पिस्टल बनाने का औजार बरामद हुआ। एवं एसपी ने बताया कि धर्मेंद्र उर्फ धारो पड़ोस में जितेंद्र के घर पर छुपा हुआ है, जहां पर छापेमारी करने पर धर्मेंद्र उर्फ धारो को लोडेड देसी कट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि सवधेश उर्फ सामो को एवं मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के धर्मेंद्र उर्फ धारो की गिरफ्तारी इस मामले में हुई। एसपी ने बताया कि 3 अर्धनिर्मित पिस्टल, 2 पिस्टल का मैगजीन, 2 गोली बरामद, एक लोडेड कट्टा व हथियार बनाने का उपकरण बरामद किया गया। इस मामले में नवगछिया थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि इस छापेमारी में एसटीएफ के साथ नवगछिया एसडीपीओ, नवगछिया नगर थाना प्रभारी भारत भूषण, पुअनी मकबूल अहमद, प्रभात कुमार, प्रशिक्षु दारोगा राजेश रंजन कुमार, पूनम कुमारी, चंदन कुमार इस दल में शामिल थे। बोले गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, बिहार में नहीं मिलेगी एक बूंद शराब। गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल ने सरकार की शराबबंदी पर बोलते हुए कहा कि बिहार में दारू कहीं एक बूंद नहीं मिलेगी। मुख्यमंत्री हवाई जहाज व ड्रोन से शराब खोजवा रहे हैं। ड्रोन में जीपीएस लगा हुआ है, जहां पर शराब होगी वहीं जाकर ड्रोन गिरेगा। शराब बंद करने के लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पहले लोग शराब पीकर रोड पर हंगामा करते थे, भले लोगों के घर से निकलना मुश्किल था। अब शराब पीकर लोग डर से घर में रहते हैं, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। खरनई नदी का अतिक्रमण कर लिया गया है। नवगछिया बाजार से जल निकासी का एकमात्र साधन खरनई नदी है। अतिक्रमण के कारण ये नदी समाप्त होने वाली है। 25 फीट तक सभी लोगों ने नदी के जमीन का अतिक्रमण कर घर बना लिया। इन लोगों का घर शीघ्र ही तोड़कर नदी को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। खरनई नदी में पार्क बनाया जाएगा, उसका सौंदर्यीकरण होगा ताकि सुबह शाम लोग वहां पर घूम सके। भागलपुर में पटाखा नहीं बम विस्फोट किया गया था, कहीं पर बड़ी घटना को अंजाम देना था, इससे पहले ही वहां पर विस्फोट हो गया। चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं जदयू ने भी मणिपुर में अच्छा प्रदर्शन किया। चिराग पासवान राजनीतिक रूप से बच्चे हैं, उन्हें सीधे नीतीश कुमार से टक्कर ले ली है, उसकी राजनीति अंत हो गया है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय ने अपने वेतन के 25,000 रुपए देकर विधवा के बैंक ऋण को चुकाया। नवगछिया के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय अमिताभ चौधरी ने अपने वेतन का 25,000 रुपया देकर विधवा के बैंक ऋण को चुकाया। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रथम बेंच पर एडीजे 3 मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान उनके सामने खरीक बाजार के स्टेट बैंक के सर्टिफिकेट केस का एक मामला आया। नंदलाल दास ने स्टेट बैंक खरीक से ऋण लिया था। नंदलाल दास की मौत कैंसर से इलाज सही समय से न हो पाने के कारण हो गई। विधवा को एक पुत्र है, वो भी मंद बुद्धि का है। बैंक का 1,06,863 रुपए का ऋण वापस नहीं करने पर विधवा पर सर्टिफिकेट केस कर दिया गया था। विधवा राष्ट्रीय लोक अदालत में पहुंची थी। विधवा ने बताया कि मैं बैंक का ऋण वापस करने में असमर्थ हूं। मेरे पति की कैंसर से मौत इलाज नहीं हो पाने की वजह से हुई। मेरा पुत्र भी मंद बुद्धि है। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश तृतीय ने मानवता का परिचय देते हुए इस मामले का समझौता स्टेट बैंक से 25,000 रुपए में करवाया।
करवाया। 25,000 स्वयं के वेतन का रुपया बैंक को भुगतान कर दिया। इस मौके पर विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता कृष्ण कुमार आजाद, रजनीश कुमार सिंह, नंदलाल यादव, ललन मंडल मौजूद थे। नारायणपुर के भ्रमरपुर निवासी आर्मी जवान राकेश झा का पठानकोट में हृदयघात से निधन। नारायणपुर प्रखंड के भ्रमरपुर निवासी गोपाल झा के पुत्र आर्मी के जवान पठानकोट में कार्यरत राकेश झा का शनिवार की सुबह हृदयाघात से निधन हो गया। नवनीत झा ने बताया कि अचानक सीने में तेज दर्द होने से इलाज के लिए भागलपुर अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौत की जानकारी मिलते ही पत्नी रानी कुमारी, पुत्र हर्षराज, पुत्री चेल्सी समेत अन्य परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। घटना की जानकारी मिलते ही हवाई जहाज से पठानकोट से पटना पहुंचे सेना के जवान। पटना से वाहन के द्वारा भ्रमरपुर पहुंचे सेना जवान भी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। सेना के जवान स्वजनों से मिलकर सांत्वना दी और हर संभव सहयोग करने का वादा किया। बताया कि होली का त्योहार परिवार के साथ मनाने के लिए 1 माह की छुट्टी लेकर 1 सप्ताह पहले गाँव आया था। सेना के जवान की मौत की खबर सुनते ही पूरा भ्रमरपुर गाँव में शोक है। देर शाम जवानों की सलामी के साथ गंगा घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुखाग्नि 8 वर्षीय पुत्र हर्षराज ने दी। बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज संवाद सूत्र नारायणपुर प्रखंड के रायपुर गांव में सोमवार को विद्युत विभाग ने छापेमारी अभियान चलाया। अभियान में रायपुर निवासी दामोदर शर्मा के यहां चोरी छुपे विद्युत उपयोग करने का मामला प्रकाश में आया। तो विद्युत विभाग के जेई विकास कुमार ने दामोदर शर्मा पर भवानीपुर ओपी में मुकदमा दर्ज करते हुए 6,275 रुपए का जुर्माना लगाया।